सो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हाय ऑल, दिस इज निर्वान बाबार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो जानेंगे इस वीडियो में दो आखिरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर अगले वीडियो से आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 15. इसके पहले के 14 सवाल हम पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस देख लें. साथ ही साथ अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को अब तक नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड अगेन कि आप जाके वीडियो नंबर 1 से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को देखना स्टार्ट करें, बिकॉज तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी. मैंने फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें स्टार्ट करके सब कुछ बिल्टअप किया है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझने के लिए और यहाँ तक कंफर्टेबल होने के लिए आपको पुराने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे. सो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे चले जाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और सारे लाइन से देखना स्टार्ट कर देना. जैसे ही यहाँ पहुँचो ये वाली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे. जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको होम पेज पे मेरा लेटेस्ट वीडियो जो कि लगभग ऑन डेली बेसिस अपलोड हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, है ना. और जैसे ही आपको नया लेटेस्ट वीडियो मिलेगा तो इस तरीके से आप कोई भी नया वीडियो जो आ रहा है वो मिस आउट नहीं करेंगे. बात करते हैं सवाल नंबर 15 की. यहाँ पे बोला गया एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर. व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन द रॉड. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिंग मानते हैं ना, एक रिंग इस तरीके से इमेजिन करते हैं. ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना, और इसके सेंटर से इन्होंने बोला कि एक रॉड पास हो रही है जो इनफाइनाइट लेंथ की है. करेक्ट है क्या. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मुझे बोला गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द रॉड. तो रिंग रॉड पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ये मुझे पूछा गया है. अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रॉड बनी हुई है इस तरीके से, है ना, अगर एक रॉड है जिसके अंदर से इस तरीके से पास हो रही है और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, अगर ये दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो क्या होगा कि ऊपर के साइड में जितना फोर्स वो लगाएगी रिंग रॉड के ऊपर उतना ही बैक साइड में भी लगाएगी, नीचे के साइड में, है ना. तो राइट साइड में जितना फोर्स उतना ही लेफ्ट साइड में, तो इवेंचुअली तो आंसर 0 आ जाएगा. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेजिन करूँगा सेमी इनफाइनाइट रॉड. ठीक है, सेमी इनफाइनाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे भी अगर सेम टू सेम, अगर आगे भी इनफाइनाइट है पीछे भी इनफाइनाइट है तो दोनों तरफ जितना भी फोर्स लगेगा वो सेम रहेगा और एनीवेज आंसर 0 आ जाएगा. तो मैं इसको एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की बजाय सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड की तरह सॉल्व करूँगा. करेक्ट है क्या होगा, ध्यान से देखो. अब यहाँ पे एक काम तो करेंगे सबसे पहले कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि किस पॉइंट पे कितनी एक्ट करती है ना. एक्सिस के थ्रू एक रॉड पास हो रही है तो एक्सिस पे रिंग के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये पता करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊँगा, है ना, रिंग से एक्स डिस्टेंस पे जाऊँगा और एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स लेंथ को कट कर दूँगा. करेक्ट. तो ये एक्स डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिंग एक्ट करने वाली है ये मुझे पता है. इसका फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. करेक्ट है क्या. तो मुझे पता चल गया कि एक्स डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करने वाला है, पर मुझे तो फोर्स चाहिए. तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है ना. तो जो छोटा सा फोर्स एक्ट करेगा इस छोटे से टुकड़े के ऊपर वो हो जाएगा डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर. करेक्ट. तो यहाँ पे मेरा डी एफ का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई के जगह आई कैन राइट के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और इसके साथ जो डी क्यू मल्टीप्लिकेशन में अब ये छोटा सा लेंथ जो डी एक्स है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा. तो अगर मैं इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोल दूँ, है ना, तो लैम्डा कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. तो क्या मैं इसको डी क्यू अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ. तो यहाँ से मुझे छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना मिल जाएगा, इट विल बी नथिंग बट लैम्डा डी एक्स. करेक्ट है. तो मैं डी क्यू के जगह आई पुट लैम्डा डी एक्स. करेक्ट. तो ये मुझे डी एफ का वैल्यू मिल गया. तो ये एक छोटे से लेंथ डी एक्स जो है उसके ऊपर छोटा सा फोर्स डी एफ एक्ट करने लग गया. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ टोटल फोर्स. तो टोटल फोर्स के लिए मुझे करना पड़ेगा F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, है ना. और यहाँ पे मैं क्या क्या कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल सकता हूँ, K कॉन्स्टेंट है, Q कॉन्स्टेंट है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है ना. और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. करेक्ट है, ये बात समझ में आई. और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा 0 मतलब सेंटर ऑफ रिंग से
इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये 0 से इन्फिनिटी में ये वेरी कर रहा है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी ऐसा वाला एक सॉल्व करके दिखाया था इंटीग्रेशन, है ना। पास्ट के जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा हमने एक इंटीग्रेशन इसी टाइप का सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने क्या बोला था, r² + x² को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t² के बराबर, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएट करने से r तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मुझे x² का मिलेगा 2x dx और t² का मिलेगा 2t dt, है ना। यहाँ से 2 और 2 अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो मुझे x dx की वैल्यू मिल जाएगी t dt, है ना। तो मैं x dx को t dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। साथ ही साथ r² + x² की जगह मैंने t² सब्स्टिट्यूट कर रखा है। लिमिट्स में x = 0 था, 0 से मैं कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी तक। तो जब x 0 है उस टाइम पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करो, x की जगह 0 डालोगे तो t² = r² हो जाएगा, तो मुझे t की वैल्यू r मिल जाएगी। और वहीं पे जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरा t भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो मेरा लिमिट 0 से इन्फिनिटी में था अब वो लिमिट r से इन्फिनिटी में हो जाएगा, और जो मेरा dx है वो सब का सब मैं t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब जो मेरा फाइनल फोर्स आने वाला है वो कितना हो जाएगा, k λ, तो एज इट इज़ है। इंटीग्रेशन के अंदर देखो x dx की जगह आई कैन पुट t dt, करेक्ट है, तो ये t dt आ जाएगा। और नीचे देखो r² + x² की जगह अगर मैं t² सब्स्टिट्यूट करूँ तो t² का पावर 3/2, मतलब ये हो जाएगा t का क्यूब, करेक्ट है। और लिमिट्स की बात करो तो 0 से इन्फिनिटी जो x में लिमिट थी अब उसके जगह r से इन्फिनिटी t में लिमिट लग जाएगी, करेक्ट है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, f = kq λ एज इट इज़, इंटीग्रेशन में आ जाएगा dt/t² जो कि r से इन्फिनिटी में वेरी करेगा। अब 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, है ना। तो मुझे f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, kq λ, और यहाँ पे आ जाएगा -1/t जो कि वेरी करेगा r से इन्फिनिटी में। अब यहाँ पे सिंस माइनस साइन है अंदर तो मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिखूँगा, विच इज़ 1/r - 1/∞। तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो मेरा फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, kq λ/r, और ये बन जाएगा टोटल फोर्स विच इज़ एक्टिंग बाय द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन दी सेमी इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, है ना। अगर ये फुल्ली पूरी की पूरी इन्फाइनेट रॉड होती तो आंसर 0 आ जाता, बिकॉज यहाँ लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी की जगह -∞ से +∞ की लगती, सही है। और उस केस में जब मैं -∞ से +∞ इसको इंटीग्रेट करता तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी होते हैं, मेरा टोटल आंसर 0 हो जाता, जो कि हमने विदाउट सॉल्व किए ही अज्यूम कर लिया था, हमको पता था, वो अंडरस्टैंडिंग से ही समझ में आ रहा था, सही है। सो आई होप आपको सवाल नंबर 15 भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। 16th क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/4 ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड 1/4 ऑफ द रिंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ दूँ और यहाँ पे इस तरीके से एक रिंग बनाऊँ, है ना, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें इन्होंने बोला 3/4 ऑफ द रिंग पॉजिटिवली चार्ज, है ना। रेडियस r दे रखा है सवाल में, इसका 3/4 पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं इसके 3/4 पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज बना देता हूँ, करेक्ट। तो ये हो गया इतना पार्ट ऑफ रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड 1/4 पार्ट ऑफ द रिंग इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो बचा हुआ जो 1/4 पार्ट है उसको नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब मुझे क्या पूछा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब देखो, अगर ये पूरी की पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होती तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, हम ऑलरेडी पास्ट में भी देख चुके हैं, और कॉमन सेंस भी यही बताता है, क्योंकि पूरा का पूरा फिगर सिमेट्रिक है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सबके सब मार देगी, और मेरा क्या बचेगा, पूरी की पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आएगी वो 0 आएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे 3/4 ऑफ द रिंग पॉजिटिव है और 1/4 ऑफ द रिंग नेगेटिव है। इस केस में भी अगर आप देखो तो आप दो पार्ट्स को तो इजीली कट आउट कर सकते हो। अगर आप ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज 1/4 एरिया है ना, ये वाला, इसकी वजह से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, करेक्ट। और ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है इसकी वजह से इधर आएगी। तो बेसिकली ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ये जो दो 1/4 पार्ट्स है रिंग के, ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिर्फ दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्वार्टर रिंग्स बची है, जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी ई, और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी ई।
तो बेसिकली जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने आर्क वाला एक एक्सप्रेशन किया था, इफ़ यू रिमेंबर, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितनी आती है। उसका फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? उसका फॉर्मूला था E इज़ इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन डी इंटू यहाँ पर आता था साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, वेयर अल्फ़ा वॉज द एंगल एट दी सेंटर ऑफ द रिंग। सही है क्या? अब यहाँ पर देखो आप, तो ये 2k लैम्डा, ये d क्या था, d वॉज नथिंग बट रेडियस, जो कि यहाँ पे कैपिटल R है, और साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे मैं 90 डिग्री वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो 90 जैसे मैं डालूंगा एंगल में तो 90/2 45 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा कितना, साइन 45 डिग्री विच इज़ नथिंग बट √2। सही है, तो 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन R, और इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा क्या, √2, है ना, 1/√2 के जैसे, और ये हो जाएगा कितना, √2k लैम्डा बाई R, है ना। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1/4 ऑफ द रिंग, और मेरा फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ इट। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ √2k लैम्डा अपॉन R। सही है, एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए दोनों सवाल आपको समझ में आएंगे, जो भी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस किया। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द सेम। साथ ही साथ अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है वीडियो के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। कैसा लगा आपको ये वीडियो ओवरऑल इन जनरल, ये मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक हो, आपका कोई चीज़ होगी जो आप चाहते हो मैं इसमें इम्प्रोवाइज़ करूँ, तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे सारे के सारे सवाल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में आएंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तो वीडियो मिस आउट मत करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।